नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल स्काई म्यूज़िक एजुकेशन, जहां पर मैं चर्चा करता हूं संगीत से जुड़ी हुई कुछ बातों की। आज मैं आप सभी के बीच में बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं, थाट। कहने में एक छोटा सा शब्द है थाट, लेकिन ये हमारे संगीत में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है थाट। तो थाट क्या होता है? थाट से राग की उत्पत्ति होती है। जो भी आप गाने सुनते हैं या फिर आप जो भी किसी भी हम गायकी की बात करें, सभी के सभी गाने या गायकी किसी न किसी राग पर आधारित होते हैं। राग क्या होते हैं? जो एक ऐसी रचना जिसे गायक संगीत के नियमों का पालन करते हुए गाता है, ऐसी रचना जो शब्दों और वर्णों से मिलकर बनी है, उसी राग का जन्म होता है थाट से। ठीक है, आज मैं आपको थाट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वरों को मिलाकर कुल 12 स्वर होते हैं। मैंने स्वरों के विषय पर चर्चा पहले भी की थी और मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, और मैं एक बार डायरेक्टली यहाँ पर बता रहा हूँ कि 7 शुद्ध स्वर होते हैं और 5 विकृत होते हैं। विकृत का अर्थ होता है बदल जाना, जो शुद्ध अवस्था अपने स्थान से बदल जाती है। ठीक है, जो स्वर अपने स्थान से बदल जाते हैं, जो शुद्ध स्वर हैं वो अपने स्थान से बदल जाते हैं, उन्हें हम विकृत स्वर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 विकृत स्वर हैं और 7 शुद्ध हैं, तो मतलब बदले हैं, 5 स्वर बदले हैं। विकृत का अर्थ होता है बदल जाना। जब किसी का रूप बदल जाए तो उसको हम विकृत रूप कहते हैं। ऐसे ही शुद्ध स्वर 7 स्वरों में से 5 स्वर ऐसे हैं जो कि बदल गए, जिनको हम विकृत भी कहते हैं। तो 5 विकृत और 7 शुद्ध, कुल मिलाकर होते हैं 12 स्वर। जैसे सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, शुद्ध मा, तीव्र मा। पा, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी और शुद्ध रे। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ ऐसे स्वर हैं जिनके ऊपर नीचे कोई भी रेखा, कोई भी निशान नहीं है। जैसे कि सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ये 7 स्वर ऐसे हैं जो बिल्कुल शुद्ध हैं। इनमें से आप ध्यान से देखेंगे सा और पा का कोई दूसरा रूप नहीं है। सा और पा का कोई दूसरा रूप नहीं है। बाकी स्वरों के 2-2 रूप हैं। रे के भी 2 रूप हैं, गा के भी 2 रूप हैं, माँ के भी 2 रूप हैं, धा के भी 2 रूप हैं और नी के भी 2 रूप हैं। तो यहाँ पर 5 विकृत और 7 शुद्ध स्वर हैं जो कि कोमल और तीव्र भी होते हैं। 4 कोमल है, रे, गा, धानी, जिनके नीचे आप लेटी रेखा देख रहे हैं, अंडरलाइन देख रहे हैं, ये सब है कोमल स्वर। और बाकी जो स्वर दिखाई दे रहे हैं वो सभी शुद्ध हैं। और एक स्वर ऐसा है जिसके ऊपर खड़ी रेखा है, जो कि है माँ की। तो माँ स्वर जो है वो तीव्र भी होता है और शुद्ध भी होता है। आगे बढ़ते हैं। इन्हीं 12 स्वरों में से ऐसा 7 स्वरों का समूह जो कि क्रमानुसार हो। ठीक है, क्रमानुसार का मतलब होता है क्रम के अनुसार होना चाहिए। इन्हीं 12 स्वरों में से ऐसा 7 स्वरों का समूह जो कि क्रमानुसार हो, क्रम के अनुसार हो, सीक्वेंस वाइज हो। इन्हीं 12 स्वरों में से हम 7 स्वर लेंगे जो कि सीक्वेंस वाइज होंगे। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। मतलब हर में से, हर ग्रुप में से एक स्वर आएगा। सा तो आएगा ही आएगा और पा भी आएगा ही आएगा। तो रे कोमल और रे शुद्ध में से एक स्वर आएगा। गा और गा कोमल में से एक स्वर आएगा। माँ और माँ तीव्र में से एक स्वर आएगा। धा और धा कोमल में से एक स्वर आएगा। नी और नी कोमल में से एक स्वर आएगा। मतलब हमें हर में से एक स्वर लेना है। वो कह रहे हैं कि क्रम के अनुसार होना चाहिए, क्रम के अनुसार। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ना तो ये आगे हो सकते हैं, ना ये पीछे हो सकते हैं, ये बदल नहीं सकती, ये बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे। पहले नंबर पर सा, दूसरे नंबर पर रे, तीसरे नंबर पर होगा हमारा गा और चौथे नंबर पर हमारा होगा माँ। 5वें नंबर पर होगा हमारा पा स्वर, 6ठे नंबर पर होगा धा स्वर, 7वें नंबर पर होगा हमारा नी स्वर। ठीक है, सा और पा हमेशा शुद्ध रहते हैं, बाकी स्वर बदल भी सकते हैं, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। इन्हीं 12 स्वरों में से ऐसा 7 स्वरों का समूह जो क्रमानुसार हो, जिससे राग की उत्पत्ति हो या जन्म हो। ठीक है, जिससे राग की उत्पत्ति या जन्म हो, ठीक है, उसे हम थाट कहते हैं। मतलब थाट में इतनी पावर होती है कि वो राग की उत्पत्ति करता है। अब हम थाट के कुछ लक्षण पढ़ रहे हैं। लक्षण की कुछ विशेषताएं होती हैं, उनके कुछ नियम होते हैं। जैसे कि
पहला नियम, थाट से किसी ना किसी राग का जन्म होना ज़रूरी है। मतलब हर थाट किसी ना किसी राग को जन्म देता है। तो कोई भी राग ऐसा नहीं बना पूरी दुनिया में, पूरे संगीत जगत में, पूरे संगीत क्षेत्र में कोई भी ऐसा राग नहीं बना जिसका कोई भी थाट ना हो। हर राग का कोई ना कोई थाट होगा, या फिर हर थाट से कोई ना कोई राग जन्म ज़रूर लेगा। सेकंड नंबर देखते हैं, थाट में कम से कम और अधिक से अधिक 7 स्वर होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया 7 स्वरों का समूह है जो कि क्रम के अनुसार है, सीक्वेंस वाइज है, आगे पीछे नहीं, बिल्कुल सीधे सा रे गा मा पा धा नी। कम से कम और अधिक से अधिक थाट में 7 स्वर होते हैं, 7 स्वर होने चाहिए। अर्थात थाट में कोई भी स्वर वर्जित नहीं हो सकता। वर्जित का अर्थ होता है जो राग में नहीं लगता या जो थाट में नहीं लगता। थाट में कोई भी स्वर वर्जित नहीं हो सकता। थर्ड नंबर पर पढ़ते हैं, थाट में 7 स्वर क्रम के अनुसार होने चाहिए, बिल्कुल क्रम के अनुसार, क्रमानुसार, सीक्वेंस वाइज, 1 2 3 4 5 6 7 सा रे गा मा पा धा नी। फोर्थ नंबर पर पढ़ते हैं, थाट को गाया बजाया नहीं जाता क्योंकि इसमें सिर्फ आरोह होता है। मतलब असेंडिंग ऑर्डर तो है लेकिन अवरोह नहीं होता। तो थाट को गा बजाए कैसे गाएंगे बजाएंगे? थाट को कैसे गाएंगे बजाएंगे हम? सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा। तो थाट को हम कैसे गा बजा सकते हैं? सा रे गा मा पा धा नी। हमें कोई भी अलाउ नहीं है, हमें बिल्कुल भी, हमें परमिशन नहीं है, हमें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है कि हम सा से पहले रे कर दें, गा कर दें, माँ कर दें या आगे पीछे स्वरों को कर दें। सिर्फ हमें सीक्वेंस में ही गाना है, सा से लेकर नी तक जाना है। यदि एक बार हम चल पड़े तो सा से नी तक हमें जाना ही पड़ेगा, सा रे गा मा पा धा नी। और वापस भी नहीं आ सकते, नी धा बा मा गा रे सा हम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर होता है, मतलब एक आरोह होता है और अवरोह नहीं होता, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर इसमें होता ही नहीं है। तो इसको हम गा बजा नहीं सकते। रागों को गा बजा सकते हैं, जो राग जन्म ले रहा है थाट से उसको गा बजा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने जाना थाट की परिभाषा और थाट के लक्षण। अब हम बात करें थाट की संख्याएं कितनी होती हैं। तो थाट की संख्या होती है 10। ठीक है जी, ये 10 थाट हैं। इन्हीं 10 थाटों में से राग का जन्म होता है। जितने भी राग बने हैं इन्हीं 10 थाटों के अंदर ही होंगे वो। ठीक है, तो आज मैं आपको थाट के बारे में बता रहा हूँ कि किस प्रकार से राग जन्म ले रहे हैं और उनकी पहचान क्या है। हर थाट की एक अलग पहचान होती है। कभी कभी गाने बजाने के हिसाब से भी राग का चयन होता है कि राग इस थाट का है, और कभी कभी स्वरों के माध्यम से भी थाट और राग को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। जैसे कि सबसे पहला जो थाट है वो है बिलावल थाट। सबसे पहला बिलावल थाट, यहाँ पर हम बता रहे हैं इसमें सभी स्वर शुद्ध होते हैं। जैसे कि 12 स्वर बताए थे आपको, 4 कोमल और 1 तीव्र बताया था। ठीक है, और 7 मैंने आपको बताए थे शुद्ध स्वर। तो यहाँ पर हम विकृत स्वरों की बात नहीं करेंगे, सभी के सभी स्वर शुद्ध होते हैं जिनके ऊपर नीचे कोई भी निशान नहीं होता। सा रे गा मा पा धा नी सीक्वेंस में तो सभी स्वर चलेंगे ही चलेंगे। तो सबसे पहला जो थाट है बिल्कुल नॉर्मल है, सा रे गा मा पा धा नी। ना तो उसके अंदर कोई विकृत स्वर लगेगा। ठीक है, सभी के सभी स्वर जो कि शुद्ध होंगे। सेकंड नंबर पर बात कर रहे हैं कल्याण थाट की। तो कल्याण थाट की विशेषता ये है, कल्याण थाट की पहचान है कि इस थाट में माँ जो है ना, जो शुद्ध माँ है वो तीव्र हो जाता है, तीव्र मध्यम लगता है, और बाकी स्वर जो बच गए वो सभी शुद्ध रहते हैं। जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी, ये सभी शुद्ध थे। इनमें से आपको माँ को तीव्र कर देना है, और बाकी के जो 6 स्वर हैं सा रे गा पा धा नी ये तो ऑलरेडी शुद्ध हैं ही। तो जैसा कि आप जैसे में देख सकते हैं, उदाहरण भी डाल रखा है मैंने, सा रे गा मा तीव्र पा धा नी। थर्ड नंबर पर आते हैं हम। थर्ड पर है मारवा थाट। इसमें मा तीव्र, रे कोमल, बाकी स्वर शुद्ध होते हैं। देखो, अब मारवा थाट को पहचानने के लिए हमें देखना चाहिए कल्याण थाट। कल्याण थाट को पहचानने के लिए हमें देखना चाहिए बिलावल थाट। तो बिलावल में सभी स्वर शुद्ध थे, कल्याण में हमने 19 स्वरों में से, 19 शुद्ध स्वरों में से माँ को कर दिया तीव्र, तो बन गया हमारा कल्याण। अब कल्याण थाट को देख रहे हैं, कल्याण थाट में माँ तीव्र है, और माँ तीव्र के साथ जो आपको रे शुद्ध दिखाई दे रहा है उसको रे को कोमल कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें माँ तीव्र और बन जाएगा हमारा
मारवा थाट। तो इसमें हमने बताना है मा तीव्र और रे कोमल। मारवा थाट की पहचान है जो कि हम कंपेयर करेंगे कल्याण से, तो कल्याण में मा तीव्र होता है और मारवा में मा तीव्र तो होता ही है लेकिन साथ में रे कोमल भी होता है। तो रे कोमल मा तीव्र बाकी स्वर शुद्ध हैं। सा रे गा मा पा धा नी। रे को आप कोमल देख रहे हैं जिसके नीचे लेटी रेखा है और मा को आप तीव्र देख रहे हैं जो कि उसके ऊपर खड़ी रेखा है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं पूर्वी थाट। अब पूर्वी थाट के लिए हम देखेंगे मारवा को। तो मारवा में रे कोमल और मा तीव्र था, तो अब यहाँ पर हम मा तीव्र ले रहे हैं, रे कोमल भी ले रहे हैं और साथ में हम धा को भी कोमल कर देंगे। जो धा शुद्ध था उसको हमने धा कोमल कर दिया। ऑलरेडी रे कोमल और मा तीव्र हमको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पूर्वी थाट को पहचान लिया है कि पूर्वी थाट में मा तीव्र जो कि पहले मारवा में था और कल्याण में भी था, और उसके बाद रे कोमल और धा कोमल भी है। रे कोमल पहले मारवा में था और धा कोमल भी हम इसमें ऐड करेंगे और बाकी स्वर शुद्ध रह जाते हैं। तो हमने रे धा को कोमल और मा को तीव्र कर देना है और बाकी स्वर शुद्ध जैसे मैंने लिखा हुआ है। 5th नंबर पर हम देख रहे हैं तोड़ी थाट। तो तोड़ी थाट के लिए हमें पूर्वी थाट को देखना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि पूर्वी थाट में मा तीव्र है, रे कोमल है और धा कोमल है। तो यहाँ पर भी हम तोड़ी थाट में मा तीव्र तो लेंगे ही लेंगे, रे कोमल है और धा कोमल है, लेकिन एक स्वर और इस पर हम ऐड कर रहे हैं जो कि है गा कोमल। तो उसमें मा तीव्र, रे कोमल, गा कोमल और धा कोमल, बाकी स्वर शुद्ध है। तो आप ये देख सकते हैं जैसे में अब देख रहे हैं हम भैरव थाट। तो भैरव थाट 6 नंबर पर है जिसमें हमने क्या किया, हम देख रहे हैं अब तोड़ी थाट को देखें पहले। सा रे गा मा पा धा नी, जिसमें रे गा धा कोमल है, मा तीव्र है। इसमें से हमने गा को शुद्ध कर देना है। बीच के जो 2 स्वर हैं गा और मा को, इन दोनों स्वरों को आप देख रहे हैं, एक कोमल है और एक तीव्र स्वर है, इन दोनों स्वरों को आपने शुद्ध कर देना है। तो क्या क्या रह जाएगा हमारे पास, रे और धा हमारा कोमल बच जाएगा। और जब रे और धा सिर्फ कोमल हो और बाकी स्वर शुद्ध हो तो हमारा भैरव थाट आ जाता है सामने। तो भैरव थाट की पहचान है कि इसमें रे और धा कोमल होता है, बाकी स्वर शुद्ध होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं भैरवी थाट की। तो भैरवी थाट में मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे संगीत में 4 ही कोमल स्वर होते हैं, रे गा धा नी, रे गा धा नी। और हम देखें भैरव में रे और धा कोमल है। तो अब यहाँ पर भैरवी में हमें सभी के सभी स्वरों को जो कि रे गा धानी है, सभी रे गा धानी को कोमल करना पड़ेगा। तो जितने भी कोमल स्वर हमारे हैं सभी का सभी इसमें हमने लगाने पड़ेंगे। तो भैरव में रे धा कोमल, बाकी स्वर शुद्ध, और भैरवी में रे गा धा नी, ये चारों के चारों कोमल और बाकी स्वर शुद्ध है, जैसा कि आप जैसे में देख सकते हैं। सा रे गा मा पा धा नी, ये सीक्वेंस चलता ही रहेगा। अब हम बात करें असावरी थाट। असावरी थाट के लिए हमें फिर देखना है भैरवी थाट को। तो भैरवी थाट में है रे गा धा नी कोमल, इसमें से हमने रे को कर देना है भाई शुद्ध। तो जब हम रे को शुद्ध कर देंगे तो हमारे पास 3 कोमल रह जाएंगे। कौन कौन से, गा, धा और नी। तो असावरी थाट की पहचान हो गई गा धा नी कोमल और बाकी स्वर शुद्ध। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं काफी थाट की। काफी थाट के लिए भी हम क्या करेंगे, अब असावरी थाट को देखेंगे। असावरी थाट में गा धा नी कोमल है तो हम धा को कर देंगे भैया शुद्ध। तो क्या रह जाएगा काफी थाट के लिए, गा और नी कोमल रह जाएगा। तो काफी थाट की पहचान होती है कि जिसमें गा स्वर कोमल हो और नी स्वर भी कोमल हो, गा और नी दोनों कोमल हो, बाकी स्वर शुद्ध हो, तो उसको हम थाट काफी कहते हैं। लास्ट हम बात कर रहे हैं 10th नंबर पर जो कि है खमाज थाट। तो खमाज थाट की पहचान कैसे बनेगी, खमाज थाट को जानने के लिए हमने काफी थाट को देखना है। काफी थाट में गा और नी कोमल है तो आपको क्या करना है, गा को शुद्ध कर देना है और नी ऑलरेडी कोमल है ही। तो खमाज थाट की पहचान हो गई कि जिसमें नी कोमल लगता है और बाकी स्वर शुद्ध होते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक बार फिर से चर्चा कर रहे हैं थाट को जानने के लिए। इसकी संख्याओं के बारे में फिर से बता रहा हूँ, इनकी पहचान बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले स्वरों को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है और फिर डिक्रीज करना है। सबसे पहले बिलावल थाट सभी स्वर शुद्ध होते हैं। फिर है कल्याण थाट, उन्हीं 7 शुद्ध में से हमने माँ को तीव्र किया, बन गया कल्याण। कल्याण के साथ हमने रे को कोमल किया तो बन गया हमारा मारवा, और मारवा के साथ हमने धा को भी कोमल किया तो बन गया हमारा पूर्वी, और पूर्वी के साथ हमने गा को भी कोमल किया तो हमारा बन गया भैया तोड़ी। अब तोड़ी में से हमने
बीच के जो दो स्वर हैं गा और मा, इन दोनों को हमने कर दिया शुद्ध, तो रह गया हमारे पास रे और धा। ये बन गया हमारा भैरव। भैरव के बाद हम बात करें भैरवी की। इसी भैरव में रे धा के साथ हमको गा और नी को भी कोमल, जितने भी सभी स्वर जो कोमल है सभी के सभी स्वरों को कोमल कर देना है। जितने भी होते हैं रे गा धा नी 4 कोमल होते हैं, तो इन सभी स्वरों को आपको कोमल कर देना है। तो रे गा धा नी कोमल हो गया, तो हमारा भैरवी थाट बन गया। भैरवी में से हमने रे गा धा नी कोमल में से रे को हटा देना है, रे को शुद्ध कर देना है, तो गा धा नी बच जाएगा कोमल। तो गा धा नी कोमल होता है तो हमारा असावरी बन जाता है। और असावरी थाट में से हमने धा को शुद्ध कर देना है, तो गा और नी कोमल बच जाएगा। तो गा और नी कोमल जिसमें होता है वो काफ़ी थाट होता है। काफ़ी थाट में से हमने गा को शुद्ध कर देना है और बच जाएगा हमारा नी कोमल, तो वह कहलाएगा हमारा खमाज थाट। ठीक है जी, वह कहलाएगा हमारा खमाज थाट। तो ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस सीक्वेंस में चलते हैं तो थाट को पहचानना बड़ा मुश्किल है। बाकी आप लोगों ने बुक्स में पढ़ा होगा, उसमें आगे पीछे हैं तो कई बार आपको याद करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ये मैं आपको एक अच्छा पैटर्न बता रहा हूँ जो आप सभी के लिए बड़ा आसान होगा। चाहे आपको संगीत की ज़्यादा समझ है या नहीं है, एक सिंपल एक साधारण व्यक्ति भी अगर इसको देखेगा जो संगीत से क्षेत्र से नहीं जुड़ा हुआ, उसको भी इस थाट कॉन्सेप्ट को समझने में मुश्किल नहीं होगी। थैंक यू सो मच। और मुझे पूरी आशा है कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। और जुड़े रहिए इस तरह से मेरी हर वीडियो के साथ। मेरे सभी आप वीडियोस देखें जो म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हैं और जो सीखना चाहें ऑनलाइन क्लासेस, तो मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं और ऑनलाइन बैचेज़ में आप जुड़ भी सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल, संगीतमय यूट्यूब चैनल स्काई म्यूज़िक एजुकेशन पर, जहाँ पर आपको संगीत की बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है। यदि आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने यदि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं जानता हूँ कि चैनल सर्चिंग में है और मोस्टली लोग मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और आप शेयर भी कर दीजिए। और आपको वहाँ पर एक बेल दिखाई देगी, उस बेल को प्रेस कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।